नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको कोड़ी राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की 7 बेटी थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे मीठे लगते हैं। दूसरी बेटी से पूछा तो उसने भी उत्तर दिया और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बेटी से पूछा। उन्होंने भी यही बात दोहराई। किसी ने गुड़ की तरह, किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री की तरह पिता को मीठा बताया। जब 7वीं बेटी से पिता ने पूछा तो उसने कहा, पिताजी, आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह 7वीं बेटी से बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी, मैंने तो महसूस किया, वैसा ही कह दिया। छोटी लड़की के मुख से ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि नगर के किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ। सेवकों ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी बेटी की शादी उससे करनी है। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। सभी मंत्रीगणों ने राजा को ऐसा अन्याय न करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सभी सेवक कोड़े की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि किसी अन्य राज्य का एक राजा है, जिसके शरीर में एक साधु के श्राप के कारण कोढ़ फूट गया है। उसकी जरा सी भूल के कारण साधु महाराज क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जिस व्यक्ति को अपने देह सौंदर्य का अभिमान है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और वह कोढ़ी हो जाएगा। कोढ़ी हो जाने के बाद उसके ही दरबारियों ने उसे निकालकर जंगल में फेंक दिया था। सेवकों ने कोढ़ी राजा को जंगल से ढूंढ निकाला और उसे उठाकर अपने राजा के राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाजों के साथ कोढ़ी राजा के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा सी उदासी प्रकट नहीं होने दी। राजकुमारी राजमहल के वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। भीख मांगकर उसने कोड़ियों को बिठाने वाला एक ठेला खरीदने के लिए पैसा जोड़ लिया। वह रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने जाया करती थी। एक दिन अपने पति का कहा मानकर रानी उसे सरोवर के पास ठेले में बैठाकर छोड़कर भीख मांगने चली गई। कोढ़ी राजा ने देखा कि सरोवर में कुछ कौए डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार सूझा और सोचने लगा कि क्यों न मैं भी सरोवर में डुबकी लगाऊं। यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो मैं भी शायद पहले जैसा सुंदर नौजवान राजा बन जाऊं। फिर उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी नहीं। यह सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया, ताकि पत्नी उसे पहचान सके। इतना सोचकर वह पानी में कूद पड़ा। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब रानी काम से वापस आई तो उसने देखा कि
उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ है, उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उसे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह तुरंत उसके पास पहुंची और गुस्से में लाल पीली हो युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है? युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझे झूठ कह रहे हो। मेरा पति परमेश्वर है। मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश ना करो। मेरा पति मुझे लौटा दो। नौजवान युवक यह सब देखकर अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ, जो अब तक पीछे छिपाकर रखा था, उसने सामने किया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। वह अपने पति को पहचान गई। यह चमत्कार को देखकर रानी की आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया। राजा अपनी रानी के साथ राजमहल में लौट आया। समस्त प्रजा अपने स्वस्थ राजा को स्वस्थ पाकर फूली न समाई। धन्यवाद दोस्तों।